Hello students, hope you are doing well and you have enjoyed the 4 videos which I have posted. आज इस 5वीं वीडियो में हेनरी फायोल के हम प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं. देयर आर 14 प्रिंसिपल्स. तो ये 5वीं वीडियो है. इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में क्या बताया गया है. व्हाट इज़ स्केलर चेन. तो आइए देखते हैं. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एक पिरामिड शेप है और इस पिरामिड शेप में ये ऊपर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है. स्केलर चेन का ये क्या सिद्धांत है. आपने अपने सेकेंडरी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वैसी होती हैं जो डायरेक्शन जिनमें नहीं होता. तो यहाँ बिल्कुल ये स्केलर चेन इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ ए टॉप लेवल पे हैं और यहाँ से दो आप देख सकते हैं कि लाइंस जा रही हैं. एक लाइन है राइट हैंड साइड में LMN, ये हायरार्की बोलते हैं. ए के नीचे हैं B और L और ये दोनों दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप इनको मान सकते हैं. यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ देम एज 2 डिपार्टमेंट्स. नाउ द डिपार्टमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज BCD एंड ऑन राइट हैंड साइड इज LMN. जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं ये लोअर लेवल पे आप चलते चले जा रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ए ने अगर कोई कम्युनिकेशन किया तो वो बी को जाएगा, बी से सी को जाएगा, सी से डी को जाएगा. ए ने कोई कम्युनिकेशन किया तो एल, फिर एम और फिर एन को जाएगा. अब इन केस डी हैज़ अ क्वेश्चन और वो दूसरे डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं, डी हैज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम एन, तो डी एन से अपने सवाल को किस तरीके से पूछ सकते हैं या कोई कम्युनिकेशन एन के साथ करनी हो तो कैसे कर सकते हैं. अब ये मेथड होगा डी विल आस्क सी, सी विल आस्क बी, बी विल आस्क ए से एल को, एल से फिर एम को और एम से फिर एन को. और एन ने जो जवाब भेजना है वो जवाब भी डी तक इसी रूट से पहुंच पाएगा. ये स्केलर चेन हुआ. इस स्केलर चेन के होने से एडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हायरार्की बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हायरार्की. इसको फॉलो होने से ये जो दोनों के बीच में डी और एन के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई ये सबके नॉलेज में है और प्रॉपर तरीके से हायरार्की को फॉलो करते हुए ये हो रही है. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का. फायोल के प्रिंसिपल में ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की ब्रेक नहीं होनी चाहिए. आप हायरार्की का ध्यान जरूर रखिए. सो हायरार्की शुडंट बी ब्रोकन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन शुड बी फॉलोड. लेकिन हमेशा इतना टाइम नहीं होता. कई बार ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जबकि कम्युनिकेशन को बहुत क्विक होना चाहिए और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. तो उसके लिए फिर आपके स्क्रीन पे ये दूसरी शेप आप देख रहे हैं, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी इंश्योर किया जा सकता है और वो सिस्टम भी मैनेजमेंट क्रिएट कर सकता है. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ एन विथ अंडर दिस सिस्टम. तो ये सिस्टम भी एज पर द नीड, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स बनाए तो ज़रूर जाते हैं और प्रिंसिपल्स को चेंज भी किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरीके से ये स्केलर चेन को हम लोग समझ पाए और स्केलर चेन का प्रिंसिपल समझ लेने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि द हायरार्की शुड डेफिनेटली बी फॉलोड. हायरार्की को ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर फॉलो करें. इस पे मैं कोई आपको दूसरी एक स्टोरी सुनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हायरार्की को क्यों फॉलो करना ज़रूरी होता है. या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप कोई यू ट्राई टू कम आउट विद सम केस स्टडीज़ और सम स्टोरीज रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल. And the principle is principle of order, as you can see on your screens. Orderly arrangement of men and material should be ensured for proper functioning. There must be a proper place to keep every material.
and thing and a fixed place, seat or cabin for every employee of the organization. ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए ना सिर्फ व्यक्तियों का बल्कि सामग्रियों का भी। सभी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस स्पेसिफाइड होना चाहिए, बैठने का, अपने चीज़ों को रखने का एक प्लेस हो, एक फिक्स सीट हो, कैबिन हो, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड पोस्ट एक स्पेस दिया जाए और अलग अलग तरह के मटेरियल्स को भी रखने का स्पेस हो। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्क। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे की चीज़ें ऑर्डर में नहीं रखी जाती हैं वहाँ बहुत मुश्किल होती है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ऑफिस में। जहाँ तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था की एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। विच शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक सिस्टम एंड सिमिलरली there should be a specific place for each and every worker in the organization. If we ensure all these things, the working will be very systematic and very smooth. यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा और ये एग्ज़ाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्डरली अरेंजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल में जाने के बजाय हम अपने घर के आसपास किसी मेडिसिन शॉप में चलें तो वहाँ ऑर्डरली अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त दिखता है। दवाइयाँ रखी हुई होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और छोटे से स्पेस का इतना एफिशिएंट यूज़ और जगहों पे थोड़ा आपको कम दिखाई देगा। मेडिसिन शॉप्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटे से मेडिसिन शॉप में दवाइयाँ बहुत तरह की होती हैं और उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, लेकिन शॉपकीपर का ऑर्डरली अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। और जहाँ पे जिन दुकानों में ये ऑर्डरली अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है वहाँ कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ता और बहुत जल्दी मिलती है। दूसरा एग्जांपल मैं जल्दी से शेयर करना चाहूँगा और ये मेरा रिगार्ड है। आई वुड लाइक टू पे माई रिस्पेक्ट टू ऑल द इंडियन मदर्स और सबको मैं बहुत सम्मान के साथ ये बताऊँगा कि हमारी भारतीय माताएँ अपने किचन का और घर का जिस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं वो हमारे बिजनेस स्टडीज़ के किसी प्रिंसिपल में उसका शायद जिक्र तो नहीं आया है, लेकिन जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा क्योंकि माता प्रथम शिक्षिका होती हैं और हमारे घरों से हमें ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है। हमारे किचन्स में जिस तरीके से चीज़ें ऑर्डरली अरेंजमेंट में मदद रखती हैं और जिस तरीके से वो उसमें अपनी व्यवस्था बनाती हैं वो अपने आप में एक सैल्यूट करने की चीज़ है और मदर्स आर द बेस्ट मल्टीटास्कर्स। तो मैनेजमेंट यहाँ से भी हम सीख सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड बोथ द कंसेप्ट्स, बोथ द प्रिंसिपल्स एंड सो स्टडी वेल एंड टेक केयर। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।